हेलो सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आई होप खूब इंजॉय में होंगे। सबसे पहले तमाम भाइयों को वेलकम हो गया। अगर जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप टिकटॉक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर डेली फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स और मार्केट की अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। और सबसे पहले मार्केट को ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट का जो 24 अप्रैल में वॉल्यूम आया वो है 59.13 बिलियन का। और उसके बाद मार्केट कैप जो है वो 166 ट्रिलियन की है। और BTC डोमिनेंस जो है वो 51 के ऊपर है। ठीक है। और ओवरऑल अगर नीचे हम मार्केट को देखें तो मार्केट जो है वो बुलिश है। ठीक है। अगर हम बिटकॉइन को जो वो आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम ने इसने अच्छा बैकअप दिया है। उसके साथ 24 आवर में भी और 7 डे के फ्रेम में भी अथीरियम ने जो है वो 1 आवर में जो है अच्छा पुल बैक दिया और 24 आवर में जो है वो 1% डाउन गया। इसी तरह दूसरे कॉइन झाला अगर हम बबल्स पर जाकर चेक करें तो सबसे ज़्यादा जो गिरने वाला कॉइन है ठीक है वो FTT है। FTT अराउंड 2.69 से जो है वो ड्रॉप होना शुरू हुआ है और अभी तक जो है वो 2.19 के अराउंड है। इसके जो मैंने सिग्नल्स भी आपके साथ शेयर किया था पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक है। और उसके साथ अगर हम देखें जिसने जो है वो 1 आवर में आवरली टाइम फ्रेम में अच्छा जो पुल बैक दिया और वो है SAT। ठीक है। इसने जो है वो 0.0502 से उठ के जो है वो 0.534 पे जो है वो गया है। ठीक है। अब चलते हैं BTC की तरफ और BTC की मार्केट में जो है वो अपडेट चेक करते हैं। BTC नेक्स्ट क्या कर रहा है और हमें नेक्स्ट BTC में और जो आउट कॉइन है उनमें क्या करना चाहिए। BTC की जो है वो कल मैंने आपको बताया था कि कल अगर BTC 43,700 के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो 2 कैंडल जो है वो क्लोजिंग देता है तो फिर देन हम BTC को जो है वो ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। नहीं तो देन हम BTC को यहाँ से दोबारा नीचे आता हुआ देख सकते हैं। BTC ने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नीचे आया और अराउंड जो है वो 42,300 के एरिया के जो है वो टच करके ऊपर गया है। ठीक है। कल मैंने टिकटॉक पे भी एक शॉर्ट से वीडियो बनाई थी। ठीक है। जिसमें मैंने ये नॉर्मल सी एक बात जो है वो बताया था कि ये BTC के लिए नॉर्मल होगा। अगर BTC जो है वो 1,000 का जो वो पंप ले सकता है तो इसके लिए ड्रॉप भी जो है वो 1,000 का जो है वो बड़ा नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह BTC ने वैसे किया और वैसे करने के बाद जो है वो BTC अब दोबारा पंप कर रहा है। अब BTC अगर अपना जो है वो इसी एरिया में अराउंड 2 कैंडल्स बनाता है। ठीक है। 4 आवर्स की और उसके बाद अगर 1 आवर या 2 आवर की कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर देता है तो 43,700 के एरिया के ऊपर तो देन हम BTC को जो है वो ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो होगा 44,000 और देन जो है वो 46,000 के अराउंड जो है वो हम रख सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर अपनी कैंडल क्लोजिंग 2 आवर की दो तीन कैंडल नहीं देता तो देन हम BTC को फिर ड्रॉप होता हुआ देख सकते हैं। फिर इसका जो है वो नेक्स्ट जोन जो है वो 43,300 और फिर उसके बाद जो है देन 42,200 के अराउंड जो है वो हमें से ड्रॉप होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं एथेरियम की तरफ। अगर हम एथेरियम में चेक करें एथेरियम जो है वो क्या कर रहा है और हमें एथेरियम में क्या करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें एथेरियम इस टाइम जो है वो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है अराउंड एक मिनट ये देखें एथेरियम जो है वो इस टाइम जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है अराउंड 2338 के एरिया में। ठीक है। और देन अगर हम इसे देखें तो अगर अपनी ये जो है वो एक अपने इसे
एक दफ़ा फिर दोबारा इसने जो है ये अपना एक बुलिश मोमेंटम जो है वो बनाया, ठीक है। ये इसका एक बुलिश मोमेंटम था जो इसने क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। मार्केट में हम हल्का सा जो पुल बैक देख सकते हैं जो कि अराउंड 2300 के अराउंड होगा, नहीं तो मार्केट जो है वो अपना एक पुल बैक हल्का सा देती है जो कि होगा अराउंड 2350 के अराउंड होगा। यहाँ से हम मार्केट को लॉन्ग करेंगे तो देन हम जो वो अपनी टीपी अराउंड जो है वो 5394 और उसके देन ऊपर जो है वो हम रख सकते हैं, नहीं तो हम इसे भी जो है दोबारा नीचे आता हुआ एक दफ़ा हल्का से देख सकते हैं। अगर ये अपनी जो है वो 1 डे की क्लोजिंग 23 के एरिया के ऊपर ही देता है तो देन हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। अगर ये 23 के ऊपर नहीं देता तो देन हम मार्केट को दोबारा अगेन नीचे आता हुआ देख सकते हैं, जो कि इसका टारगेट होगा 2237, ठीक है। 37 जो है वो इसका नेक्स्ट जोन होगा, ठीक है। अब अगर हम चलें XRP पे, XRP को चेक करें XRP क्या कर रहा है और हमें XRP में क्या करना चाहिए। XRP की जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो मैं अपडेट्स देता आ रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसका क्या करना है। इस टाइम जो है वो 1574 पे जो है वो ट्रेड हो रहा है XRP का जो है वो जब ये अपनी पीक पे जब ये अपना इसका एक एरिया एक ऊपर था, जब कल मैंने वीडियो बनाई है तो मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो देन इसे यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी इसने एक जो है वो अपना एक जो है वो बेरिश पैटर्न अपना क्रिएट किया था, तो यहाँ से हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट करके देन हम इसे वेट करेंगे और मार्केट जो है वो अगेन हमें नीचे जाती हुई दिखाई देगी। और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे किया, ये कल की लाइन लगी हुई है, ठीक है। और मार्केट जो है वो हमारी टीपी जो है वो हिट कर गई है, ठीक है। तो अब हम अगर मार्केट को देखें तो मार्केट जो है वो अराउंड 5123 के 5123 के अराउंड जो है वो सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। तो देन हम एथेरियम कह रहा हूँ XRP को देन हम दोबारा ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है इसका एक प्रीवियस जो इसका लो था, इसका प्रीवियस लो जो है वो अराउंड बनता है 49 के एरिया में, ठीक है। एक इसका प्रीवियस लो है, इसने उसे टच किया, एक वीक लगाई है, ठीक है। और वीक लगाने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो देन हम मार्केट को जो है होल्ड करके रखेंगे। मार्केट अगर इसी जोन में मार्केट जैसे ये नीचे आई है, अब मार्केट में अगर हम फिबोनाची ट्रेसमेंट लगा के चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे इसकी हायर से पढ़ के हमारे इसकी लोअर तक अगर हम इसे चेक करें तो इसने अपना जो है वो मसलसल ड्रॉप आउट करने के बाद जो है वो मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। अब अगर मार्केट जो है वो 15 के ऊपर अराउंड 22 के ऊपर जो है वो अपनी कैंडल क्लोजिंग 2 ग्रीन कैंडल क्लोजिंग या 1 कैंडल क्लोजिंग देती है तो देन हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, नहीं तो फिलहाल जो है वो हम इसे नीचे आता हुआ देख सकते हैं। इसका जो पुल बैक होगा अराउंड जो है वो 4976, ठीक है। हमारी पहली जो है वो एंट्री पॉइंट होगा लॉन्ग का दोबारा, और उसके बाद जो है वो हम इसे DC करेंगे और हम इसे 4853 के अराउंड जो है हम इसे दूसरा हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इसे हम डायनामिक्स से लॉन्ग करेंगे। अब हमें ज़रा थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। अगर वेट करके अगर ये मार्केट ऊपर जाती है तो देन हम इसे लॉन्ग करेंगे, नहीं तो हम जो है वो फ़िलहाल इसे जो है वो शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। इसका और उसके अलावा जो कॉपी ट्रेडिंग भी ऑन है बाईबिट पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से बनाते हैं आपको जो है वो $10,000 के जो है वो डिपॉजिट भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट कॉइन है जो मैटिक की जो है वो काफ़ी दिनों से जो है मुसलसल अपडेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। और मैटिक का बता रहा हूँ कि मैटिक में आपने क्या करना है और मैटिक आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैटिक को हम ओवरऑल देखें तो मैटिक ने जो है वो अपना एक फ्लाइंग पैटर्न था जो कल इसने ब्रेक किया था। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने देन आपको उसी टाइम कह दिया था कि अगर ये मार्केट जो है वो इसी के ऊपर जो है वो रोटेट करती है और देन हम अब इसमें देखें तो मार्केट में एक जो है वो बेरिश पैटर्न इसने क्रिएट किया, ठीक है। तो बट
स्टिल अगर मार्केट जो है इसके ऊपर ही अपनी जो है वो 1 डे की क्लोजिंग अराउंड 80 के ऊपर देती है तो हम जो है वैसे लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं और ओपन करके जो है अराउंड इसे 52 के तक होल्ड करके रख सकते हैं। कल की मैंने अपने खुद की जो है वो ओपन की हुई है और जिसकी अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो मैंने बुक भी की है और अपनी कॉपी ट्रेडिंग जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको भी जो है वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रॉफिट के साथ अपनी क्लोजिंग की है और जो मेरे ग्रुप में उन्होंने भी जो है वो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट के साथ जो है वो अपनी डेली क्लोजिंग की थी। अब दोबारा हम इसकी एंट्री लेंगे जो होगी अराउंड 80 के करीब, ठीक है। इस यहाँ से हम इसे लॉन्ग करेंगे तो हम इसे वेट करके रखेंगे मगर ये अपनी कैंडल डेली कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, ठीक है, 18 के एरिए के, तो देन हम इसे लॉन्ग करके जो वो अच्छी वाली होल्डिंग करके रख सकते हैं। अगर हम तो अगर ये अपनी डेली क्लोजिंग इसके नीचे देता है, ठीक है, अगर डेली क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो देन हम इसे दोबारा जो है वो अराउंड जो है वो 77 के एरिया में आते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इसे लॉन्ग करेंगे और लॉन्ग करके हम इसे वेट करेंगे, ठीक है। अगर अब चलें सोल की तरफ, सोल ने जो है वो कल अच्छा एक पुल बैक दिया था और मार्केट में जो है वो अच्छा जो है वो रिटर्न दे के गई थी, ठीक है। और अब कल जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो कल मैंने सोल को कहा था आपको कि सोल अगर अपनी डेली टाइम फ्रेम में अगर सोल जो है वो 100 के ऊपर अपनी डेली क्लोजिंग देती है तो देन हम इसे 140 तक जो है वो होल्ड करके रखेंगे। अगर नहीं देती तो हम इसे अपनी क्लोजिंग कर लेंगे और क्लोजिंग करके जो है वो हम इसे शॉर्ट की ट्रेड ओपन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ, ठीक है। ये देखिए कल की लगी हुई है तो वैसा ही हुआ, मार्केट ने जो है वो डेली क्लोजिंग अपनी नीचे दी, ठीक है, और हमने जो है वो इसे अपनी जो है वो प्रॉफिट जो है वो बुक कर ली, ठीक है। क्योंकि हमें जो मेरी वीडियो पीछे से देख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी उनको पता होगा कि मैं जो है वो मार्केट को अराउंड 53 से जो है वो लॉन्ग करवा रहा हूँ और जो है वो देन हमें जो है इधर तक हमने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद जो हम मार्केट से निकल गए। अब अगर हम देखें, अगर हम इसे जो है वो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, अगर हम फिबोनाची ट्रेसमेंट पे जो है हम इसे देखते हैं तो फिबोनाची ट्रेसमेंट देखें, अब इसने अपना एक अपनी जो है वो 53 का एरिया जो है वो फिबोनाची ट्रेसमेंट के अराउंड से इसने जो है वो ब्रेक कर दिया और वैसे भी इसकी जो एक्सपोर्ट थी जो उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देन हम इसे जो है वो अराउंड 53 के एरिया में दोबारा आते हुए देख सकते हैं सोल को और फिर हम इसे यहाँ से लॉन्ग करेंगे। अगर ये अपनी 4 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग एक इसके ऊपर ही देता है, ठीक है, अराउंड जो है वो फिर 95 और 100 के जो है वो ऊपर देता है तो देन हम इसे लॉन्ग करके रख सकते हैं, इसे लॉन्ग कर सकते हैं और लॉन्ग करके हमारी जो फाइनल जो हम टीपी रखेंगे वो 106 होगी, ठीक है, और उसके बाद 114, ठीक है, ये होगी। और फिर फ़िलहाल इसको भी हम जो है वो शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट करके जो है वो अगर तो शॉर्ट भी ऐसे नहीं करना, शॉर्ट भी अगर अपनी ये क्लोजिंग देता है इसके नीचे अपनी जो है वो 2 कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, ओवरऑल हम इसे लॉन्ग करेंगे, ठीक है। और अब चलते हैं यूनिफाई को चेक करें इसने क्या किया। अच्छा, अगर इसमें अगर हम इसे चेक करते हैं इसको तो अगर हम इसे इसका इस समय जो है मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम में इसे जो है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करें तो इसने जो है वो अपने फ्लाइंग पैटर्न बनाया था जो कि इसने एक जो विग मारी है, ठीक है, विग मार के जो है वो इसने ब्रेकआउट किया है और उसके बाद जो वो मार्केट नीचे आ रही है कॉन्स्टेंटली। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब अगर आपने इसके जो ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट करने के बाद ये मार्केट एकदम नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद फिर दोबारा ऊपर आएगी, जब दोबारा ऊपर आएगी तब हम एंट्री लेंगे और हमारा जो है हम इसे शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करके जो है वो हम इसे अराउंड जो है वो अपनी जो फर्स्ट टीपी रखेंगे वो होगी अराउंड 5 या 464 के अराउंड जो है हम इसे रख सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसकी जो इसकी कैंडल है, ठीक है, ये जिसने इसने विग मारी है और अपना स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश की है, हम इसके ऊपर रखेंगे और ठीक है ऊपर रख के जो हम इसे एक शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर ये अपनी ये प्रीवियस जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है
ठीक है, अपने फ्लाइंग चैटर को ब्रेक करता है, देन हम इसे ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट टीपी होगी वो अराउंड जो हम 6 आर या 9-3 के अराउंड जो है वो एक रख सकते हैं। और ये जो टीपी है काफ़ी लॉन्ग टीपी होगी, देन हम इसे जो है वो 6 आर या 1-3 और 6 आर या 3-3 के अराउंड जो है वो हम इसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अगर आपने अभी तक मुझे कॉपी ट्रेडिंग में ज्वाइन नहीं किया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और अगर आप जो टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जो है वो अगर आप मुकम्मल जो डिटेल्स और जब कोई भी चीज़ ब्रेकआउट करती है या एंट्री होती है तो आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।